जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पाठशाला में आजकल 11 प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। पिछली पाठशालाओं में दर्शन प्रतिमा हो गई, व्रत प्रतिमा और सामायिक प्रतिमा की चर्चा हो गई। आज अब चौथी प्रतिमा की बात है, चौथी प्रोषद प्रतिमा। आइए श्लोक देखते हैं और प्रोषद प्रतिमा को समझते हैं। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य प्रोषद नियम विधायी प्रणिधि परः प्रोषधानशनः बोलिए। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य प्रोषद नियम विधायी प्रणिधि पर प्रोषधानशनः। पर्व दिनेषु पर्व के दिनों में, चतुर्ष्वपि चारों ही दिनों में, मासे मासे प्रत्येक मास के, अर्थात प्रत्येक मास के चारों ही पर्व के दिनों में, अर्थात 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, एक महीने में पर्व के 4 दिन आते। क्या हुआ? मासे मासे प्रत्येक मास के चारों ही पर्व के दिनों में स्वशक्तिम अपनी शक्ति को अनिगुह्य नहीं छिपाकर अपनी शक्ति के अनुसार प्रोषद नियम विधायी प्रोषद के नियमों को करता हुआ प्रणधि परः एकाग्रता में तत्पर प्रोषधानशनः वो चौथी प्रोषद प्रतिमाधारी होता है। क्या हुआ? प्रोषद प्रतिमाधारी एक महीने में 2 अष्टमी 2 चतुर्दशियों को प्रोषदोपवास करता है और प्रोषदोपवास के दिनों में प्रोषद के नियमों को करता हुआ एकाग्रता में तत्पर रहता है। ऐसा चौथी प्रतिमाधारी होता है। पंडित जी, प्रोषदोपवास शब्द का क्या अर्थ है? प्रोषद माने एकासन, एक बार भोजन करना, और उपवास माने चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। चौथी प्रतिमाधारी प्रोषदोपवास प्रोषद प्रतिमा का धारी है। वो क्या करता है? वो अष्टमी और चतुर्दशी के, अब अष्टमी के पहले सप्तमी को एकासन, सुबह भोजन कर लिया 10, 11, 12 बजे, अब छुट्टी। अब उसके बाद आज नहीं, सप्तमी को नहीं, अष्टमी को नहीं, नौमी को फिर एकासन करेगा। चतुर्दशी आएगी तब 13 के दिन एकासन, 14 के दिन उपवास, पूर्णमासी या अमावस्या के दिन फिर एकासन करता है। इस तरह वो प्रोषद और उपवास, प्रोषद माने एकासन और उपवास माने उपवास, हर महीने में 4 पर्व के दिनों में, पर्व के दिन से पहले और बाद में एकासन करता है और पर्व के दिनों में उपवास करता है। पंडित जी, अगर वह व्रती इतना ना कर सके तो? प्रोषद प्रतिमा का पालन उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार से होता है। उत्कृष्ट सप्तमी एकासन, अष्टमी उपवास, नौमी एकासन करे, चारों पर्व के दिनों में ऐसे ही करे। अगर इतना ना कर सके मान लो तो क्या करे? अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करे चारों पर्व के दिनों में। और इतना भी अगर ना कर सके तो क्या करे कि पर्व के दिनों में एकासन रखे, एक बार भोजन करे, इतना करे, पर शाम को दूध पानी फिर नहीं लेगा, इतना ज़रूर है। इस तरह अपनी शक्ति के अनुसार उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य कोई भी कर सकते हैं। पंडित जी, इस प्रतिमा का धारी पर्व में व्यापार या नौकरी पर जाएगा या नहीं? आचार्य ने एक शब्द दिया है, प्रणधिपरः। प्रणधिपर का मतलब होता है एकाग्रता में तत्पर रहता हुआ। अगर सोचो व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, फिर एकाग्रता कैसे बनेगी? अगर व्यापार में उलझा हुआ है, नौकरी जाना कंपलसरी है, अभी चौथी प्रतिमा ना ले। लेकिन चौथी प्रतिमा अगर लेता है तब तो व्यापार और नौकरी पे नहीं जाएगा। उस दिन क्या करेगा? उस दिन सुबह से शाम तक निरंतर धर्म ध्यान में, एकाग्रता में तत्पर रहेगा, निर्विकल्प होके पर्व के दिनों में साधना करेगा।
अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी प्रतिमा सही नहीं पालन हो पाएगा और उसका प्रोषदोपवास भी नहीं माना जाएगा। पंडित जी, वर्तमान में जो क्षुल्लक जीव देखे जाते हैं वो तो इस तरह नहीं करते। क्यों नहीं करते? करते तो हैं। जैसे वो सप्तमी को भी एक बार भोजन, अष्टमी भी एक बार भोजन, नवमी भी एक बार भोजन लेते हैं। 3 मतलब एक दिन में एक ही बार तो आहार लिया। और इस तरह लेने से क्या हुआ? इस तरह लेने से हुआ ये कि उनका जघन्य प्रोषदोपवास तो हो ही गया। उन्होंने चतुर्दशी या अष्टमी के दिन एकासन रखा है, इसलिए उनकी प्रोषद प्रतिमा पली है, पर जघन्य रूप से पली है। और जो अच्छे होते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक होता है, जिनकी सामर्थ्य होती है, वो तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रखते हैं। और अगर वो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास रखते हैं तब उनकी प्रोषद प्रतिमा का पालन उत्कृष्ट माना जाएगा। सप्तमी एकासन करते ही हैं वो, नवमी एकासन करते हैं, अष्टमी को उपवास और रख लिया, तो उन्होंने प्रोषद प्रतिमा का पालन उत्कृष्टतया कर लिया। पंडित जी, दूसरी प्रतिमा में जो शिक्षा व्रतों में प्रोषदोपवास है तो उसमें भी वह व्रत है और यहाँ प्रोषदोपवास प्रतिमा भी है, तो इसमें दोनों को धारण करने में अंतर क्या पड़ा? ये तो आप सामायिक के बारे में भी कह सकते हैं। शिक्षा व्रत में एक सामायिक शिक्षा व्रत था, तो सामयिक शिक्षा व्रत में वो सामायिक करता था सुबह और शाम, और यहाँ सामायिक में यहाँ तीनों संध्या कालों में कर रहा है। अंतर क्या पड़ा? जैसे उसमें ऐसे ही इसमें। अब समझें थोड़ा। जो दूसरी प्रतिमा का धारी है, जो सामायिक शिक्षा व्रत को धारण किए हुए है, दूसरी प्रतिमा वाला, वो तो अगर कभी सुबह सामायिक कम कर पाए तो भी चलेगा, शाम को कम कर पाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि वह सामायिक और प्रोषदोपवास का अभ्यासी है। करेगा ज़रूर, कभी कम कर सकता है, कभी ज़्यादा भी कर सकता है। कभी वो शाम को करेगा, कभी टाइम नहीं मिला तो रात में कर लेगा, ऐसे अपना काम पूरा करता है। लेकिन सामायिक प्रतिमा का धारी जो है वो तो समयानुसार ही करेगा, उसे तो करना ही करना है। सुबह दोपहर शाम 3 बार सामायिक करने का उसका नियम है इस बात का। अर्थात दूसरी प्रतिमा में सामायिक के नियम में अभ्यास है, पक्का नियम नहीं, लेकिन तीसरी प्रतिमा में पक्का नियम है। उसी तरह प्रोषदोपवास में ले लो। प्रोषदोपवास में दूसरी प्रतिमाधारी तो अगर उसे कभी कोई काम लग जाएगा तो मान लो वो रोजाना करता था हमेशा प्रोषदोपवास, कभी सप्तमी को आहार ले लेगा, 8वें को एकासन कर लेगा, 9वीं को भी आहार ले लेगा, ऐसा भी कर लेगा, उसके करने का नियम नहीं। कभी कभी ऐसा भी करेगा कि प्रोषदोपवास वाले दिन दुकान वगैरह का कुछ काम भी निपटाना पड़ा तो निपटा लेगा दूसरी प्रतिमा में। लेकिन चौथी प्रतिमा वाला ऐसा नहीं करेगा, वो तो प्रोषदोपवास वाले दिन बिल्कुल मंदिर में एकाग्रता में तत्पर रहकर ही ये कार्य करेगा और करेगा ही करेगा, ये उसका पक्का नियम है। इसी बात की विशेषता इस चौथी प्रतिमा में है। चौथी प्रतिमा का स्वरूप हुआ। आइए अब 5वीं प्रतिमा का स्वरूप देखते हैं। 5वीं प्रतिमा का नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त का मतलब होता है जीव सहित। सचित्त त्याग प्रतिमा का धारी ऐसी कोई वस्तु नहीं लेगा जो जीव सहित हो। अर्थात कैसी वस्तु? कोई भी हरी वस्तु या पानी आदि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं खाएगा जिसमें जीव है। तो इस प्रतिमा का नाम पड़ा सचित्त त्याग प्रतिमा। इसका स्वरूप देखते हैं। मूल फल शाक शाखा, मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, करीर कंद प्रसून बीजानी, नामानि योति सोयम, नामानि योति सोयम, सचित्त विरतो दया मूर्ति। सचित्र विरतो दया मूर्ति। बोलिए। मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, नामानि योति सोयम, सचित्त विरतो दया मूर्ति। मूल फल माने फल, शाक माने शाक, शाखा माने पेड़ की शाखा, करीर माने गांठ, कंद माने जमी कंद, प्रसून माने फूल और बीजानी माने बीजों को। ये सब क्या रही? हरी वनस्पति के इतने प्रकार रहे। न आमानी यो अत्ति, जरा इसको समझना है थोड़ा अच्छी तरह देखिए। न आमानी यो अत्ति, यो माने जो, आमानी माने कच्चे, न माने नहीं खाता है। जरा फिर दोबारा देख लें।
यो माने जो, आमानी माने कच्चे, न अति जो इनको कच्चे नहीं खाता है। मान लो आपको एप्पल खाना है, तो एप्पल को अगर आपने बंधारा और खाया, ये तो कच्चा खा लिया, तो इसको क्या करेगा वो सचित त्याग प्रतिमा वाला, पहले उसकी सब्जी बनाएगा, उसको उबालेगा, फिर भोजन करेगा, फिर उसको लेगा, नहीं तो भोजन में नहीं लेगा। अगर ऐसे ले लेगा तो कच्चे होने से असंख्यात जीव राशि की हिंसा का दोष लगता है। कच्चे नहीं खाता। कोई भी साग सब्जी, खीरा खाना है तो खीरे की सब्जी बनाओ, अंगूर खाना है अंगूर की सब्जी बनाओ। इससे क्या होगा, अंगूर के अंदर फिर जीव शेष नहीं रहते, तो उनके खाने में जीव हिंसा नहीं लगती। देखें, यो जो, आमानी माने कच्चे, न अति नहीं खाता है, सो माने वह इस प्रकार दया मूर्ति सचित्त विरत कहलाता है। अर्थात जीव सहित खाने वाला नहीं है, जीव सहित वस्तु खाने से वो विरत हो गया है, इसलिए वो दया की मूर्ति है, अर्थात पांचवी सचित त्याग प्रतिमा का धारी है। पंडित जी, पेड़ से टूटा हुआ फल तो अचित्त होता है, तो उसे खाने में क्या दिक्कत है? तुमने कहाँ से पढ़ लिया कि पेड़ से अगर सेब टूट के गिर गया, पेड़ से आम गिर गया तो वो अचित्त हो गया? ये कहाँ लिखा है? देखो, वनस्पति का एक जीव का शरीर कितना बड़ा होता है, सुई की नोक से भी छोटा। कोई वस्तु ले लो बाजार में बिकने वाली, चाहे सेब हो, केला हो, पपीता हो, अंगूर हो, अनार हो, कुछ भी हो। सेब का आपने एक सुई की नोक बराबर हिस्सा सेब को बंधार के निकाला, उसमें वनस्पति का एक जीव संख्यात और असंख्यात हैं। ऐसे नहीं होता। पेड़ से टूटी हुई वस्तु अगर सूख जाए तो जीव रहित हो जाती है। फिर उसे कैसे खाएं? उसे ऐसे खाओ, सेब लिया, उस सेब को पानी में डाल दिया। अगर आपको सब्जी नहीं बनानी है तो वृत्ति कैसे खाता है? सेब खाना है, सेब की सब्जी बना ली और खा ली। केला, केले की सब्जी बनाओ। पपीता है, पपीता ले आए, उसकी सब्जी बनाई और खा ली। कच्चा नहीं खाएगा। कच्चे खाने में तो उसमें संख्यात और असंख्यात जीव भरे रहते हैं, उनको खाने का पाप लगता है। उसी के त्याग की तो ये प्रतिमा है। पंडित जी, हमने सेब को उबाला तो सेब के जीव तो उसमें मरे हुए पड़े हैं, फिर कैसे खाएं? एक सूत्र है, संसारेण त्रस स्थावराः। संसारी जीव दो प्रकार के, त्रस और स्थावर। इनमें अंतर क्या है? अंतर ये है, स्थावर जीवों के शरीर में खून मांस कुछ नहीं होता। अब देखो, जलकायिक जीव है पानी में, आपने पानी को उबाला। जलकायिक जीव की परिभाषा क्या थी? जल ही जिसका शरीर है, उसका अपना शरीर नहीं है। खून मांस हड्डी हाथ पैर वाला कोई शरीर हो, ऐसा नहीं होता जलकायिक जीव का। जलकायिक जीव एक इंद्रिय है, तो उसका क्या है? आपने उबाला, वो आत्मा उसमें से मर के निकल गई। बचा क्या? पानी बचा। उसकी बॉडी बची? नहीं बची। जब बॉडी नहीं बची तो मांस के भक्षण का दोष कहाँ लगा? और आप बाजार से डेयरी का दूध ले आए और डेयरी का दूध आपने उबाल के भी पिया, तो आपने असंख्यात जीवों का भक्षण किया, मांस का भोजन बन गया। वो क्यों बन गया? कि डेयरी के दूध में तो मर्यादा खत्म हो गई, तो उसमें असंख्यात जीव पैदा हो गए, सब त्रस लटे जैसे पैदा हो गए। आपने उबाला, वो मर गए और उसी में पड़े रहे। अब उनको आपने खाया, तब दोष लगेगा। लेकिन वनस्पति उबालने पे उसमें वनस्पति का शरीर मांस वगैरह नहीं रहता, उसमें ऐसा दोष नहीं लगता। पंडित जी, यदि हम खीरे के कुछ पीस कर लें और उसके उपरांत उसे खाएं तो? आपने बात समझी नहीं। खीरे का कितना ही छोटा पीस कर लो, मान लो आपने उसको घिया कस पे कस लिया, ठीक है, अब उसके छोटे छोटे टुकड़े बन गए। लेकिन वनस्पति का एक जीव तो सुई की नोक जैसी अवगाहना वाला है, उसका क्या किया आपने? आप ये समझ रहे हैं कि एक खीरा एक जीव है। नहीं नहीं, इस एक खीरे में असंख्यात जीव है। वनस्पति का एक खीरा एक जीव होता तो आपने उसके पीस करते, वो मामला बन जाता। लेकिन एक खीरे में, एक केले में, एक सेव में, एक आम में, सब में असंख्यात जीव राशि होती है। इसलिए अगर उसे खाना है तो पांचवी प्रतिमाधारी तो पहले उबालेगा, सब्जी बनाएगा, फिर खाएगा। पंडित जी, व्यक्ति को यदि अचित्त करके एप्पल खाना हो तो कैसे खाए? हमने बता तो दिया, या तो वो उस एप्पल की सब्जी बना ले, और या एप्पल को, पहले एप्पल को गर्म पानी में 10 मिनट तक डाल के रखे, ताकि एप्पल अंदर तक सब गर्म हो जाए और उसकी जीव राशि समाप्त हो जाए। जब वो जीव रहित हो जाए फिर उसको बंधारे और खा ले। मुनि महाराज को आहार में आपको सेब देना है, एप्पल, या मान लो कोई वस्तु देनी है, अंगूर देने हैं,
तो अंगूर कैसे देंगे आप? अंगूर की या तो सब्जी बना लो या अंगूर को पहले गर्म पानी में रख दो, जब अंगूर अंदर तक गर्म हो जाए फिर उसको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आजकल इस मामले में बहुत गड़बड़ है। जितने मुनि महाराज को आहार देने के वाले लोग हैं उनमें सचित्त का विवेक नहीं। वो क्या करते हैं, उन्होंने एप्पल लिया, ऊपर से धोया, उन्होंने खीरा ककड़ी ली, गर्म पानी से धोई, बंदारी और दे दी। वो सचित्त रहता है, अचित्त नहीं होता। मुनि महाराज को आहार में ऐसा कभी मत देना। हमेशा एक नियम बना लो, हमें मुनि महाराज को जो भी देना है हम तो उसकी सब्जी बना के देंगे, आपको बिल्कुल दोष नहीं लगेगा। और इस तरह अगर आपने दिया तो आपको बहुत दोष लगेगा। पंडित जी, अनार या मौसमी का हम जूस निकालें तो क्या वह जूस सचित्त है अचित्त? सचित्त के बारे में अगर अच्छी नॉलेज लेनी है ना तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने 2 पुस्तक लिखी हैं, सचित्त विचार और सचित्त विवेचन। उसमें बहुत सुंदर आगम प्रमाण वर्णन दिया है, बहुत सुंदर। वो अकाट्य है, किसी के कहने में मत आइए, वो ही मानना है अपने को। उसमें उन्होंने लिखा है अगर आपने अनार या मौसमी का जूस निकाला और जूस निकाल के आपने दे दिया, अभी दोष लगेगा। तो कैसे करें? जूस निकाल के उसे कपड़े से छाने। मौसमी का आपने जूस दिया और उस जूस में अगर मौसमी की एक कली भी चली गई ना तो उस कली में भी असंख्यात जीव हैं, इसलिए वो नहीं बनेगी बात। तो क्या करें, आप मौसमी का जूस निकालें, अनार का जूस निकालें और जूस को कपड़े से छानें ताकि थोड़ा सा भी हिस्सा उसमें नहीं चला जाए, फिर उस जूस को आराम से दें, वो अचित्त हो गया, उसमें जीव राशि नहीं है। हम तो देंगे तो अचित्त ही देंगे, नहीं तो सचित्त खिलाने का मुझे पाप लगेगा, मुझे पाप नहीं भोगना, ऐसा बोल दो। इसलिए आप मेरा निवेदन फिर सब श्रोताओं से, कहीं भी मुनि महाराज को आहार दें बिल्कुल अच्छी तरह से उबाल के हरी सब्जी दें, अन्यथा बहुत दोष लगेगा। जय जिनेंद्र।